सोचो अगर आपको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाए, पानी पीने के लिए भी आपको किसी और का इंतजार करना पड़े, आपको सिर्फ इसलिए नीचा समझा जाए क्योंकि आप एक ऐसी जाति में पैदा हुए हो जिसे समाज नीचा कहता है, क्या आप टूट जाओगे या फिर इस दुनिया को बदलने की ठान लोगे? यह कहानी है B.R. अम्बेडकर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी तकदीर ही नहीं पूरे देश की सोच बदल दी। अप्रैल 1897 को मध्य प्रदेश के महू नाम के एक छोटे से शहर में भीमराव का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन समाज की नजर में उनकी पहचान सिर्फ उनकी जाति थी। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव को झेला। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उन्हें छूते तक नहीं थे। अगर उन्हें पानी पीना होता तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उन्हें पानी देता, वरना वे प्यासे ही रह जाते। एक बार तो ऐसा हुआ कि भीमराव और उनके भाई घंटों तक प्यासे बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं था। एक छोटे बच्चे के लिए यह सब सहना आसान नहीं था, लेकिन भीमराव ने इन हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर उन्हें इस समाज में सम्मान चाहिए तो उन्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज न कर सके। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। दिन रात मेहनत की, किताबों को अपना दोस्त बनाया और हर उस मौके का फायदा उठाया जो उन्हें आगे बढ़ा सकता था। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने पहली बार एक ऐसी दुनिया देखी जहां लोगों को उनकी जाति से नहीं, उनके काम और काबिलियत से पहचाना जाता था। वह अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने देखा कि समाज बराबरी पर भी चल सकता है, और तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे भारत को भी ऐसा ही देश बनाएंगे जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वे भारत लौटे तो उन्हें फिर से उसी भेदभाव का सामना करना पड़ा। नौकरी में अपमान, समाज में तिरस्कार, हर जगह उन्हें वही पुरानी सोच दिखाई दी। लेकिन इस बार भीमराव पहले जैसे नहीं थे। अब उनके पास ज्ञान था, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक उद्देश्य था। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू की, लेकिन यह लड़ाई तलवार या हिंसा से नहीं थी। यह लड़ाई थी विचारों की, शिक्षा की और कानून की। उन्होंने समाज को जागरूक करना शुरू किया, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और यह समझाया कि इंसान की पहचान उसकी मेहनत और काबिलियत से होती है, न कि उसकी जाति से। उनका संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो एक ऐसा कानून बना सके जो सभी को बराबरी का अधिकार दे। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया भीमराव अंबेडकर को। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता बनाया गया। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह एक मौका था उस इंसान के लिए जिसने खुद भेदभाव सहा था, ताकि वह एक ऐसा सिस्टम बना सके जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। हर किसी को शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब किसी बच्चे को सिर्फ उसकी जाति के कारण स्कूल में अलग न बैठना पड़े, किसी को पानी के लिए तरसना न पड़े और किसी को सिर्फ जन्म के आधार पर छोटा न समझा जाए। अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक सोच थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करो। उनका प्रसिद्ध संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह ताकत है जो इंसान को हर तरह की गुलामी से आजाद कर सकती है। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमें कई बार छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम अंबेडकर की कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि असली संघर्ष क्या होता है। एक ऐसा बच्चा जिसे पानी तक नहीं पीने दिया गया, वही बड़ा होकर पूरे देश के लिए कानून लिखता है।
यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों न हों, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप सब कुछ बदल सकते हो। आज के युवाओं के लिए अंबेडकर की कहानी एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच और आपकी मेहनत है। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो आज से ही खुद पर काम करना शुरू करो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो और खुद को बेहतर बनाते रहो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाएगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं तो एक बार भीमराव अंबेडकर को याद करना। खुद से पूछना कि क्या आप हार मानने के लिए बने हो या फिर कुछ बड़ा करने के लिए। यह सवाल ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही मोटिवेशनल और सीख देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।